अब ट्रक्स जो थे, हमारा गेहूं है, हमारा वीट है, हमारा गंदुम है, भेजे कैसे हम अपने ट्रक्स में भेजेंगे। वो जाके वागा पे ऑफलोड होंगे, फिर आपके ट्रक्स में चढ़ेंगे, फिर उसके बाद अफगानिस्तान पहुंचेंगे। ऐसा ये वास्ट, मतलब इतना जैसे बोलते हैं ना, एक चमत्कारी आइडिया, आउट ऑफ द वे आइडिया, ये आया कैसे? आज जी हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान की, लेकिन उसके बीच में है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान को जो कहना चाहिए एड हो गई, या जो उनकी मदद करना चाह रहा था भारत, तो पहले उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की, ठीक है जी यहाँ से हमें ले जाने दीजिए जो भी वो गंदुम और दूसरी चीजें वो भेजना चाह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ बात नहीं बनी। तो क्यों नहीं बनी, और अब वो ईरान के रास्ते वहां पे पहुंचाने की बात चल रही है। क्या इसमें हो सकता था, क्या दोनों कंट्रीज मिलकर काम कर सकते थे हिंदुस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए? थोड़े से जो टेंशन वाला माहौल है, क्या वो कम हो सकता था, या यही बेहतर है जो अब होने जा रहा है? इस पे हम बात करेंगे। और सबसे पहले उमर, आपकी तरफ चलूंगी। क्या ख्याल है आपका कि ये जो हो रहा है, जिस तरीके से ईरान के थ्रू भेजा जा रहा है, पहले हो रहा था कि पाकिस्तान से कहा गया था भारत की तरफ से, लेकिन क्यों पाकिस्तान ने जो है वो प्रॉपर तरीके से इस बात के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं किया? लेकिन कोई ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू पाकिस्तान को उस तरह अप्रोच भी नहीं किया हुआ, और पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त ताल्लुकात की नौयत ऐसी है कि हर चीज को स्केप्टिसिज्म की नजर से देखा जाता है, पाकिस्तान में भी और भारत में भी, क्योंकि कोई कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग नहीं हो रहा दोनों मुल्कों के दरमियान। और अफगानिस्तान को लेकर भी दोनों मुल्कों की पॉलिसीज में बहुत ज्यादा वो एक तनाव की कैफियत है। जब से तालिबान का टेक ओवर है, आपको पता है इंडिया में इसका बड़ा एक रिएक्शन था, और वो इसको पूरा सपोर्ट ऐसा मानते थे कि पाकिस्तान की सपोर्ट से तालिबान आए हैं, और काफी इंडिया के अंदर रिजेंटमेंट थी तालिबान के जो अफगानिस्तान पे उन्होंने अपना तसल्लुत किया। अब इस चक्कर में ऑब्वियसली एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो है अफगानिस्तान में, और इस सबको पता है, वर्ल्ड कम्युनिटी को भी इसमें सेंसिटाइज होना पड़ेगा। सर्दियां हैं अफगानिस्तान में, बड़ी हार्श विंटर्स हैं, फूड शॉर्टेजेस हैं, हॉस्पिटल्स में अब लोगों के जगह कोई नहीं अवेलेबल, तो बहुत ज़्यादा एक गंभीर सूरत हाल है। और ऑब्वियसली इंडिया का एक अच्छा जेस्चर ही ऑब्वियसली था कि अगर उन्होंने उधर 50,000 टन गंदम भिजवानी थी, मगर ये मोडालिटी जिसकी तय नहीं हो सकी कि ट्रक्स किसके जाएंगे। पाकिस्तान का अगर लैंड रूट यूज होता है तो पाकिस्तान इस बात पे बज़िद था कि ट्रक्स पाकिस्तानी होने चाहिए, और या फिर अफगान ट्रक्स की भी एक ऑप्शन पे गौर किया जा सकता था, मगर ऐसा नहीं हो सका, जिस वजह से कोई इस पे पेशरफ नहीं हो पाई। बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर रोहित आपसे पूछूं तो क्यों इसमें इतना बड़ा मसला क्या था? अगर पाकिस्तान की बात मान ली जाती और उसी तरह से ट्रक इस्तेमाल हो जाते पाकिस्तान के, तो ये ज्यादा आसानी से काम नहीं हो जाता आप लोगों का? बजाय इसके क्या उस चीज को जो है सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान कुछ कह रहा है तो नहीं सुना गया, और अपनी मर्जी से आप लोग अब दोबारा जो है वो जाहिर ईरान के थ्रू जाएंगे? नहीं, ये तो अच्छी बात है, पाकिस्तान बहुत टाइम से बोल रहा है कि वहां पे एक क्राइसिस आ रही है, मैं भी इसको मानता हूं। और ये भी है कि इंडिया में इन्होंने बोला कि माना जाता है कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान की वजह से बैठा है या सपोर्ट से बैठा है। मानते हैं, इंडिया में मानते होंगे लोग, लेकिन उससे ज्यादा यूएन में और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी मानते हैं, और अमेरिकन प्रेसिडेंट के तो उसमें स्टेटमेंट्स हैं। यहां से बात बाहर निकले कि भाई ट्रक्स, अब ट्रक्स जो थे, हमारा गेहूं है, हमारा वीट है, हमारा गंदुम है, भेजे कैसे हम अपने ट्रक्स में भेजेंगे। वो जाके वागा पे ऑफलोड होंगे, फिर आपके ट्रक्स में चढ़ेंगे, फिर उसके बाद अफगानिस्तान पहुंचेंगे। ऐसा ये वास्ट, मतलब इतना जैसे बोलते हैं ना, एक चमत्कारी आइडिया, आउट ऑफ द वे आइडिया, ये आया कैसे? और ऊपर से आपके प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था, या आपके फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट था कि एक ट्रांजिट फीस भी लगेगी। यार आप ही तो दुनिया से बोलते फिर रहे हो कि वहां क्राइसिस है, सामान भेजिए, ऊपर से आप ट्रांजिट फीस भी लेंगे। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, आप तो वैसे ही बोलते हैं ना कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के भाई हैं, और वो मुस्लिम उम्मा, तो वो कोई हिंदू थोड़ी है यार। अफगानिस्तान, आप मुस्लिम उम्मा को सपोर्ट करना चाहिए था ना। तीसरी चीज, पर पाकिस्तानी ट्रक्स क्यों होने चाहिए? व्हाट इज द रीजन फॉर इट? मतलब हमारे ट्रक में कुछ ऐसा होता है कि ड्रग्स छुपी होती हैं, हमारे ट्रक्स जाके एक्सप्लोड कर जाते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस के बाहर।
ट्रक जाएगा यहाँ से, वहां पहुंचेगा, आपका आपकी अपनी सिक्योरिटी होगी, आप देख लीजिए। मतलब हम ये एक चीज के हम सामने वाले से भीख भी मांगेंगे और बोलेंगे कटोरा तेरा नहीं मेरा, ये कौन सा तरीका है यार? हमारी मर्जी है, हम अपने ट्रक से भेजेंगे, आपको दे दिया हमने, ऑफलोड कर दिया, उसके बाद वहां से आपके ट्रक्स निकले, मिडवे के 3 किलोमीटर दूर जाकर के आपने इंडिया का झंडा फेंका, उसके आगे पाकिस्तान का झंडा लगा दिया, और वहां पहुंचे, वहां पहुंच करके बोले ये तो पाकिस्तान का है, इंडिया का तो आया ही नहीं। और उसमें से हमने 50,000 टन वीट भेजना था, उसमें से 10,000 आपने भेजा ही नहीं अपने कंट्री में, आपके पास भी वीट प्राइसेस है ना, अपने कंट्री में यूज कर लिया। तो ये भाई हम भेजेंगे तो हमारे ट्रक से जाएगा, ये बहुत क्लैरिटी से हम बता रहे थे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान पिछले काफी अरसे से कुछ टॉक्स चल रही थी कि भारत जो है वो आटा, जो वीट है, वो भेजना चाहता है ईरान को। 50,000 टन जो वीट था वो इंडिया जो है वो ईरान भेजना चाह रहा था, सॉरी अफगानिस्तान भेजना चाह रहा था, लेकिन वो मोडेलिटीज तय नहीं हो पा रही थी। मेरा ख्याल है जो मेन चीज है वो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन का मेथड जो है वो नहीं तय हो रहा था कि किस तरह जाना है। शायद पाकिस्तान ये कह रहा था, आई एम नॉट प्रीवी टू एनी सिचुएशन, मुझे किसी इंटरनल सिचुएशन इनसाइड स्टोरी का तो नहीं पता, लेकिन मेरी अपना एक हंच है कि शायद पाकिस्तान ये कहता था कि इंडिया जो है वो आटा वहां पे ड्रॉप करे और हम शायद आगे लेके जाएं, और इंडिया चाहता था कि हमारी ट्रांसपोर्ट शायद आगे जाए। तो इस सारे प्रोसेस में अभी जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, जो जयशंकर साहब, उनकी बात हुई है ईरानी फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिन से, और उन्होंने कहा है जनाब के उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। ये ऑफर ईरान की तरफ से इंडिया को की गई है। अच्छा, अब ये जारी बात है एक शिपिंग का जो प्रोसीजर होगा क्या होगा, क्योंकि 50,000 टन जो है वो भेजना, इससे पहले मेरा ख्याल है इंडिया जो है वो 5 लाख डोजेस जो कोविड-19 की वैक्सीन है वाया अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान वाया तेहरान जनवरी 1 को भेज चुका है। और क्योंकि इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान कोई डायरेक्ट वो नहीं है, बायलैटरल इस वक्त नहीं हो पा रही, कोई ट्रेड नहीं है, कोई फ्लाइट्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस चीज का फायदा उठाते हुए ईरान जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहा है। अच्छा, अब ये अगर आप देखें, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ईरान जो है वो समझता है कि पाकिस्तान ने क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम जाया कर दिया है, और पाकिस्तान को इस लिवरेज को जरूर लेना चाहिए था अफगानिस्तान के ऊपर। देखें, पाकिस्तान पूरी दुनिया को कन्विंस कर रहा है कि अफगानिस्तान में आप आए और उनके साथ जो है उनकी हेल्प करें। तो अगर इंडिया से जो चीजें आ रही थी ये पाकिस्तान को बड़ी स्विफ्टली कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर इतना लॉन्ग प्रोसीजर रहा, 2 महीने हो गए, सुना टॉक्स हो रही थी और इन 2 महीनों में कोई सोल्यूशन नहीं निकल सका, तो अब ईरान ने अपनी जो सर्विसेज ऑफर कर दी हैं, इसके बड़े लॉन्ग टर्म देर आए जो है वो इम्पैक्ट पड़ेंगे पाकिस्तान के ऊपर। माजी में भी हमने we didn't let India to trade with Afghanistan, और we didn't let India to trade with the Central Asian countries using Pakistan। पाकिस्तान में 2 तरह के तबके हैं, धड़े हैं। एक तबका वो है ये जो शुरू से ये चीज कहता रहा है कि जी पाकिस्तान को चाहिए कि वो जो सेंट्रल एशिया से जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, जो एनर्जी कॉरिडोर है, वो इंडिया तक जाने दें, और ताकि इंडिया में अगर वो एनर्जी पहुंचेगी तो कारोबार होगा। तो पाकिस्तान में एक तबका तो ये कहता है ये जाने दें क्योंकि पाकिस्तान की इस तरह लिवरेज बढ़ती है। एक तबका वो कहता है नहीं जी, हम क्यों इंडिया के अंदर चूल्हे चलने दें, व्हाई शैल वी लेट इंडिया टू ग्रो, वो भी पाकिस्तान का रास्ता जो है। ये 2 तरह के तबके मैं सुनता आया हूँ, इस तरह की जो डिस्कशन एंड कन्वर्सेशन मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। अब क्योंकि जो ईरानी हैं वो बड़े स्मार्ट हैं, उनको इस चीज का तो पता है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ पे रेड टेपिज्म तो है, प्रोसीजर्स बहुत स्लो हैं, और ये जो टॉक्स हुई हैं समहाउ इंडिया और ईरान की, ये दे आर गोइंग टू डैमेज पाकिस्तान's influence in Afghanistan. They're going to damage Pakistan's influence over Taliban, because Taliban, ईरान जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है उन ममालिक को जो अफगानिस्तान के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं।